जैसा कि हमने कहा था कि हम 1 या 2 दिन में अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो हम अपने वादे के अकॉर्डिंग हम अपना वीडियो लेकर हाजिर हैं। और मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करेंगे या फिर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो उन लोगों तक की नहीं पहुंच पाएगा। हमें जो मोटिवेशन मिलना है, मुझे जो मोटिवेशन मिलना है वो आपकी कमेंट से ही मिलना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। और ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है कहीं पर भी, तो हमें कमेंट में जाकर जरूर बताएं। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। उस दिन मैंने आपको 3 सेंटेंस लिखवाए थे कि तीनों सेंटेंस आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखाए थे कि पहला सेंटेंस कुछ इस तरीके था कि ही सेज टू। चलिए मैं पहले तीनों सेंटेंस लिख लेता हूं, उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला। उन्हीं 3 सेंटेंसों को आज मैं फिर से आपको और डेप्थ में जाके समझाऊंगा कि आखिर वो जो तीसरे सेंटेंस में चेंज हुआ था वो वहां पर भी किस तरीके चेंज होगा और क्यों चेंज होगा। तो चलिए हम तीनों सेंटेंस को चेंज करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला सेंटेंस जो हमने लिखा था वो कुछ इस तरीके था कि ही says to me, he says to me, I love my country. He says to me, you love your country। और थर्ड वन जो था वो ही या शी, कुछ भी हो, ही या शी अगर मिस हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ही की जगह पर शी, शी की जगह पर ही आप कर लीजिएगा। शी सेज टू मी, अब स्टार्ट, वी लव आवर कंट्री। तो ये दोनों सेंटेंस तो बहुत ही बेसिक थे जिनमें हमें पर्सन चेंज करना था। और इस वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि नरेशन में मर्डर्स अलाउड नहीं होते हैं। अगर हम इस वी को मी के हिसाब से चेंज कर देंगे, आई और वी तो दूर जाएंगे और यू पास ही रहेगा। अगर हम इस वी को अगर हम शी के हिसाब से चेंज कर देंगे, अगर इस वी को हम सी के हिसाब से या ही के हिसाब से कुछ भी कर लीजिए, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। अगर हम इस वी को अगर हम ही के हिसाब से चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर तो केवल ही आ जाएगा। और मैंने बताया था कि अगर बहुत सारे लोग, मान लीजिए बहुत से एक्सपोस्टुलेटर्स, अगर वहां पर एक्सपोस्टुलेटर मीन्स होता है प्रदर्शनकारी। तो अगर बहुत सारे प्रदर्शनकारी मान लीजिए कि किसी बात को लेकर धरना किए हुए हैं और उसके कुछ देर बाद मान लीजिए जिस चीज के लिए आप धरना किए हुए हैं, मान लीजिए कि आप नौकरियों के लिए कोई धरना करे हुए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, तो मान लीजिए कि कोई एसएससी कैंप चल रहा है, वहां पर उन लोगों ने धरना दिया हुआ है। अब वहां पर वो अड़े हुए हैं कि नहीं, हमारी मांगे पूरी की जाए, नौकरियां क्यों नहीं आ रही हैं। स्कूल में लिखा होता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो शिक्षा तो हमने बहुत ले ली है, लेकिन अब हम सेवा कहाँ से करें। डिपार्टमेंट में हमारे नाम की नौकरियां नहीं तो हमारे नाम की नौकरी निकाली जाए, तो हमारे लिए नौकरियां निकाली जाए। तो अब वो वहां पर अड़ गए। तो मान लीजिए कि मैं भी वहां पर था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप हो जाइए और 2-3 लोग और हो जाए, आप लोग हमारे तरफ से डेलीगेट्स बनकर चले जाइए। डेलीगेट्स मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। डेलीगेट मीन्स होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है। मान लीजिए वो भीड़ उतनी थी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भीड़ कभी भी किसी मिनिस्टर या किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से नहीं मिल सकती है। वो हमेशा उनसे अपने डेलीगेट्स भेजने को कहा जाएगा। तो मान लीजिए उस एरिया का जो भी अधिकारी था वो आपके पास आया और उसने कहा कि हाँ भैया बताइए आपको क्या दिक्कत है। तो आपने कहा कि हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। तो जब
उन्होंने अब ये बात वहां पर सीएमओ ऑफिस तक की पहुंची, पीएमओ ऑफिस तक की पहुंची। तो भाई सीएम ने कहा कि ठीक है भैया बुलाइए अपने डेलीगेट्स को। तो मान लीजिए मैं और 2-3 लोग और वहां पर गए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई, हाँ सर बताइए क्या मांगे हैं आपकी। तो मैंने कहा कि मांगे मेरी कोई नहीं है, मुझे उन बच्चों ने भेजा है, मांग उनकी ये है। अब मैं क्या कह दूं कि उसकी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी मांग है? क्योंकि उसकी मांग तो नहीं है यहाँ पर तो उन बच्चों की मांगे है ना, उन सबकी ये मांगे हैं। तो क्या मैं कह दूं उसकी? अगर मैंने ये कह दिया तो बाकी तो सब यहाँ पर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो केवल एक ही और यहाँ पर भी, तो बाकी सब कहाँ चले गए? रास्ते में खर्च हो गए, मर गए, कहाँ गए? तो इस तरीके से मैं ये नहीं कह सकता उसकी, मैं ये कहूंगा कि सर उनकी ये मांगे हैं कि उनको डिपार्टमेंट में नौकरियां निकाली जाए, उनके जिस भी डिपार्टमेंट में वो जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड नौकरियां निकाली जाए। तो अगर मैं यहाँ पर उसकी कह देता हूँ तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर एरर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि वी चेंज होगा ही के हिसाब से, लेकिन ये आएगा दे। क्यों दे आएगा? क्योंकि ये वी तो प्लूरल है ना, क्योंकि ये वी तो आई का प्लूरल है ना, ठीक है ना। अगर प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल में ही जाएगा और अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वी चेंज होगा ही के हिसाब से, लेकिन ये तो यहाँ पर स्लैंट कर रहा है ना, और अगर ये यहाँ पर स्लैंट कर रहा है तो अगर मैं इसको स्ट्रेट करूंगा तो यहाँ पर दे आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर लिखा था दे। यहाँ पर हमने किया था कि /2 से मिलकर टेल बना था। ही टेल्स मी दैट दे लव देयर कंट्री, क्योंकि अब आगे आने वाला पूरा वाक्य दे के हिसाब से होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर तो एक तरीके से देम हुआ ना, ठीक है ना। हम मन में मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये देम हुआ तो मन में ही होगा ना। तो ये अगर यहाँ पर देम था तो ये भी अवर भी तो चेंज होगा ना देम के हिसाब से। अगर अवर देम के हिसाब से चेंज होगा ये ऐसे आके, तो क्या आएगा? ठीक है ना। तो आ गया देयर। अगर अवर चेंज होगा देम के हिसाब से तो ये तो स्लैंट कर रहा है, तो अगर हम इसको सीधा करेंगे तो कैसे जाएगा? देयर। तो दे लव देयर कंट्री, ये यहाँ पर हमने सेंटेंस किया था। अब अगर ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गया है तो एक सेंटेंस मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप वो सेंटेंस करके दिखाइए, उसके बाद हम आगे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। मैं एक सेंटेंस यहां पर नीचे लिखता हूं, आप भी लिखिए। और मैं वो सेंटेंस लिख जाने के बाद मैं यहाँ से हट जाऊंगा, आप उस सेंटेंस को उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस उतारिए और फिर से ऑन करके आप उसको कीजिए। My father says to me, start, I am sick. I am sick of your habit. I am sick your habit of spending more money. My father says to me, I am sick your habit of spending more money in extravagance. एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स होता है फिजूल खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंस मीन्स होता है फिजूल
फिजूल खर्च करना, पैसे इधर उधर बेकार के कामों में खर्च करना। एक्स्ट्रा वगैरह इसी के लिए एक वर्ड आता है प्रोफेशनस, ये दोनों का मतलब होता है फिजूल खर्च करना। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको उतार के आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माई फादर सेज टू मी, सेज टू बी के टेल बनेगा, सेज टू प्लस मिलकर टेल बनेगा। तो माई फादर सेज, माई फादर सॉरी सेज प्लस टू मिलकर टेल्स बनेगा। माई फादर टेल्स मी दैट, माई फादर टेल्स मी दैट, आई और वी तो दूर जाएंगे तो आई चेंज होगा माई फादर के हिसाब से, आई चेंज होगा माई फादर के हिसाब से। तो माई फादर टेल्स मी दैट ही इज सिक। ऑफ का मतलब होता है परेशान होना, तंग आना। ही इज सिक ऑफ। अब ये योर किसके हिसाब से नहीं होगा, आई और वी तो दूर जाएंगे और यू पास ही रहेगा। हमें इसमें ज्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है, हमें इसमें केवल पर्सन पर कंसीडर करना है। पर्सन एंड पर्सन मतलब हमें केवल पर्सन पर ही चेंज करना। माई फादर सेज टू मी आई एम सिक ऑफ योर हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मोर मनी इन एक्स्ट्रावेगेंस। मैं तुम्हारी फिजूल खर्च करने की आदत से बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी फिजूल खर्च बेवजह की चीजों में फिजूल खर्च करने की आदत से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो माई फादर टेल्स मी दैट ही इज सिक ऑफ, योर चेंज होगा मी के हिसाब से, योर चेंज होगा मी के हिसाब से। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये चेंज होगा मी के हिसाब से तो माई, योर चेंज होगा मी के हिसाब से। स्लैट करना है, अगर इसको स्ट्रेट करेंगे तो क्या आएगा माई, तो सिक ऑफ माई हैबिट ऑफ स्पेंडिंग मोर मनी इन extravagance. Okay, my father tells me that he is sick of my habit of spending more money in extravagance। मतलब कि मेरे पिताजी मेरे फादर ने मुझसे कहा कि वो मेरी फिजूल की चीजों में पैसे बर्बाद करने की आदत से बहुत परेशान है। ठीक है, तो ये वाक्य हमारी समझ में आया। ठीक है ना, ज्यादा हमें किसी भी सब्जेक्ट में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा फोकस केवल और केवल पर्सन पर चेंज करने का है। अगर मैंने यहाँ पर या फिर यहाँ पर अगर मैंने जरा सा भी चेंज करके यहाँ पर सेट कर दिया तो बात सीधे वर्ब पर चली जाएगी और सब कुछ ऑल इन वेल हो जाएगा। तो हम अभी केवल पर्सन पर ही ध्यान रखेंगे, वर्ब पर हम आगे की आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने उतार लिया होगा, ये नोट कर लिया होगा। तो मैं अब इसको रब कर देता हूँ। चीजों को कंक्रीट लेवल पर लाके समझने पर ही ठीक तरह से समझ में आता है कि आखिर लॉजिक क्या है। नाउन का नियम नंबर ये, प्रोनाउन का नियम नंबर 203 और एडजेक्टिव, वेयर इन्फिनिटिव, जेरंट, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब यहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक तरीके से समझ में आ तो रहा है। आई और बी तो दूर जाएंगे, जो पास ही रहेगा, समझ में आ तो रहा है, ठीक से समझा तो रहा है। तो हमें नियमों में उलझने की और रूल्स में घुसने की क्या जरूरत है, हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है चीजें कंक्रीट लेवल पर। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ रही होंगी ना। और इसके आगे भी मैंने कहा कि इसके आगे भी चीजें मैं इसी तरीके कराऊंगा। पूरे
नरेशन में पूरे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, मैं टेंस का बिना करे हुए, बिना टेंस का टी आपको पढ़ाए हुए मैं पूरी नरेशन खत्म करके दिखाऊंगा। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं टेंस को अगर नरेशन को अगर सीखना है तो टेंस को जरूर करना पड़ेगा, सब बकवास है, कूड़ा कबाड़ा है। बिना टेंस को सीखे हुए मैंने कहा कि मैं टेंस का टी तक की नहीं बोलूंगा और नरेशन खत्म करके दिखाऊंगा। और मैं सच बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा हूँ, ये तो आगे के आने वाली क्लास में पता चलेगा। तो चलिए, अगर ये सेंटेंस तीनों समझ में आ गए तो चौथा सेंटेंस जो हमारा निकल रहा है वो इसी का बेटा है। अगर या फिर ये कह दे कि इसी से निकला हुआ एक सेंटेंस है, चलिए उसको लिख के करते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस, अगला सेंटेंस है हमारा he says to me, come start, you all love your पेरेंट्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपना ये आगे का सेंटेंस ये वाला स्टार्ट करते हैं करने के लिए। तो ही सेज टू मी, कमा स्टार्ट, यू ऑल लव योर कंट्री। अगर ये नीचे वाला सेंटेंस अगर ये समझ में आ गया है तो चौथा वाला सेंटेंस इसी से निकला हुआ है। तो हम करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ही सेज टू मी यू ऑल लव योर पेरेंट्स। तो ही सेज टू मी मिलकर क्या बनाएगा? सेज टू मी टेल्स, ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ पर एक बात बताइए, ये यू कौन सा है? यू ऑल का मतलब हुआ आप सभी। मान लीजिए कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मैंने उनसे कहा कि भाई आप सभी अपने अभिभावक, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, यू ऑल लव योर पेरेंट्स। तो यू चेंज होगा मी के हिसाब से, आई और वी तो दूर जाएंगे और यू पास ही रहेगा। तो क्या मैं यहाँ पर यू को मी के हिसाब से चेंज करूँ? तो यू को मी के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या आएगा? आई। यू को मी के हिसाब से अगर चेंज करेंगे तो क्या आएगा? आई। ओके। लेकिन आई तो यहाँ पर एरर है ना, क्योंकि अगर यू ऑल हम सभी की बात कर रहे हैं तो ये यू कौन सा हुआ? ये यू ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ये यू तो ये वाला हुआ ना। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर कुछ प्लस किया, देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर कुछ प्लस किया, इस सेंटेंस में अगर कुछ प्लस किया तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ भी तो प्लस होगा, और अगर मैंने कुछ यहाँ पर प्लस किया है तो इसके आंसर में प्लस होगा, और अगर मैंने कुछ यहाँ पर इस यू में प्लस किया है तो अगर मैं इसमें प्लस करूँगा तो वी आ जाएगा, ठीक है ना। सिंगुलर और प्लूरल में भी तो स्टेट कर रहा है ना। अगर सिंगुलर और प्लूरल में भी स्लेंट करेगा तो उसमें भी तो स्टेट करना पड़ेगा ना। उसमें भी स्लेंट कर रहा है तो आई में कुछ प्लस होगा तो वी आएगा, और यू में कुछ प्लस होगा तो ये यू होगा। तो ये यू कौन सा है? प्लूरल वाला है ना। आई का प्लूरल वी होता है, और यू का ये इधर हो गया। अगर यू में हम प्लस करेंगे और ही शी और इट में कुछ प्लस करेंगे तो इसका प्लूरल दे हो गया, ठीक है ना। ही प्लस ही, मैंने बताया था ही प्लस ही इज इक्वल टू दे होता है। तो अगर यू ऑल को हम इसके हिसाब से चेंज करेंगे तो ये क्या होगा? यू चेंज होगा मी के हिसाब से, यू चेंज होगा मी के हिसाब से। अब एक बात बताइए, ये यहाँ पर अगर वी चेंज हो रहा होता ही के हिसाब से तो यहाँ पर दे आ जाता, इसमें आया था। वी चेंज हो रहा था ही के हिसाब से तो यहाँ पर दे आया था। और अगर ये यू ऑल चेंज होगा इसके हिसाब से तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर डायरेक्टली भी आएगा, क्योंकि ये यू चेंज होगा मी के हिसाब से। तो मी तो आई में ही आता है ना, मी आता है आई में, और ये यू अगर इसके हिसाब से चेंज करेंगे तो ये तो यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा है। अगर स्टेट करेंगे तो क्या आएगा? वी आएगा। यू तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यू ऑल का हो जाएगा वी ऑल। अगर यहाँ पर ऑल में लिख रहा हूँ तो भी एरर नहीं है। वैसे अगर मैं इसको ना भी लिखूँ तो भी एरर नहीं है, और अगर लिख दिया तो भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर आई तो किसी भी कीमत पर हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो आई तो यहाँ पर एरर हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट वी ऑल लव। अब योर किसके हिसाब से चेंज होगा? योर चेंज होगा मी के, यानी इसके हिसाब से, वी के हिसाब से, ठीक है ना। यू यहाँ से चेंज हुआ था, यहाँ से हमने स्लेंट कर रहा था तो स्टेट करके सीधा किया था। तो यहाँ पर जब स्टेट किया था तो वी आया था। अब आगे आने वाला सेंटेंस वी के हिसाब से ही तो जाएगा ना,
ठीक है ना। तो वी ऑल लव आवर, ठीक है ना, वी चेंज, योर चेंज होगा वी के हिसाब से, योर चेंज होगा वी के हिसाब से, वी रहा आपका ये। तो अगर योर चेंज होगा वी के हिसाब से, तो अगर हम इसको ऐसे करके देखें तो ये तो स्लैंट कर रहा है, तो स्लैंट कर रहा है। अगर हम इसको सीधा करें तो ये आ गया इधर, यानी कि अवर। तो वी ऑल लव आवर पेरेंट्स, वी ऑल लव आवर पेरेंट्स, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई यहाँ तक की। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सेंटेंस था ही सेज टू मी यू ऑल लव योर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ही टेल्स मी दैट वी ऑल लव आवर पेरेंट्स। आई यहाँ पर क्यों एरर है वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको कर देते हैं, एक बात मैंने आपको बताई थी कि नरेशन में मर्डर्स अलाउड नहीं होते हैं, नरेशन कभी भी हत्याओं को सपोर्ट नहीं करती है। तो नरेशन अगर हत्याओं को सपोर्ट नहीं करती है तो ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसमें कुछ, यहाँ कुछ प्लस होता तो यहाँ भी कुछ प्लस होता। अगर यहाँ पर कुछ प्लस हो रहा है तो यहाँ भी तो कुछ प्लस होगा ना। अगर यहाँ पर कुछ प्लस हो रहा है तो यहाँ भी प्लस होगा। अगर यहाँ कुछ प्लस हो रहा है, आई में कुछ प्लस करेंगे तो वी, यू में कुछ प्लस करेंगे तो यू। लेकिन ये कौन सा यू है, ये तो सिंगल है ना, और ये प्लूरल, ठीक है ना, ये सिंगुलर एंड ये प्लूरल। और ही शी इट ये सिंगुलर है, अगर इसमें कुछ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा दे यहाँ पर। तो इसीलिए ये यू चेंज हुआ आई के हिसाब से, आई यानी मी के हिसाब से। मी भी तो आई में ही आता है ना, ठीक है ना। जब हम इससे इसका केस, ये ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव केस लेंगे इसमें, तो यू ऑल चेंज होगा आई के हिसाब से, ये यू चेंज होगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये तो प्लस वाला यू है ना, यू प्लस, यानी कि ये यहाँ से चेंज करेंगे तो ये तो यहाँ से स्लैंट करेगा। ऐसे करके अगर हम देखें तो ये तो यहाँ से स्लैंट करेगा, और स्ट्रेट करेंगे तो वी आएगा। अब वी ऑल लव आवर पेरेंट्स, आवर चेंज होगा मी के हिसाब से, यानी वी के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर ये सेंटेंस समझ में आया तो हम आइए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी नॉलेज को, अपने उन चीज़ों को और भी कंक्रीट लेवल तक ले जाते हैं। क्या आज के पहले भी हम नरेशन पढ़ते थे? हाँ पढ़ते थे, लेकिन उस तरह से हमें समझ में नहीं आता था। लोग कहते थे कि बिना टेंस के नरेशन समझी ही नहीं जा सकती है, बिना उस टेबल को याद किए समझाई। मैंने टेबल इसलिए लिखवाई है क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग नासेंट पॉइंट चल रहा है। कुछ समय बाद जब हम अपनी प्रैक्टिस पर आएंगे तो ये इस टेबल का भी हमें सहारा नहीं लेना पड़ेगा। शुरुआत में हम इसकी सहारे चलेंगे, इन वैसे के सहारे चलेंगे, और लास्ट में आने के बाद इस टेबल का भी हमें सहारा नहीं ले जाना पड़ेगा। हम अपनी प्रैक्टिस को उस लेवल तक ले जाएंगे कि हमें इसकी ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए आगे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, अगर ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गया, तो मैं आपको एक सेंटेंस और लिखवाता हूँ, आप उसको करके दिखाइए। चलिए लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउन का रूल नंबर 306, प्रोनाउन का रूल नंबर 304, ये रूल वो रूल, कॉन्सेप्ट, कॉन्टेस्ट, कुछ नहीं होता है। हमें चीज़ें समझ में आ तो रही हैं, हम आसानी से समझ पा रहे हैं। आई और भी तो दूर जाएगा, यू पास ही रहेगा, ये हमें ठीक से समझा तो रहा है। कहाँ हमने कोई नियम किया, ना ही हमने कोई कॉन्सेप्ट किया, ना ही हमने कोई कॉन्टेस्ट किया। और मैं वादा करता हूँ, मैं ज़ुबान देता हूँ कि मैं पूरा नरेशन ख़त्म करके दिखाऊंगा बिना टेंस के टी का नाम लिए। मैं टेंस का टी तक के नहीं बोलूँगा और नरेशन ख़त्म करके दिखाऊंगा। नरेशन को पूरा फिनिश करके आपको पढ़ा के दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आई एम नॉट टीचर एट ऑल। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ और कि झूठ बोल रहा हूँ, ये तो आपको आने वाली क्लासों में ही पता चल जाएगा। फिलहाल के हम आगे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेज टू मी। मी नहीं करते हैं, अस कर लेते हैं। मी तो हम स्टार्टिंग से ही करते ही चले आ रहे हैं। तो वी लव आवर फादर
to get pocket money. We love our father to get pocket money so that we buy a shirt. We buy a shirt for our friend. सेंटेंस तो समझ में आ रहा है ना, कॉमास बंद, फुल स्टॉप. He says to us, we love our father to get pocket money so that we buy a shirt for our friend. ओके, यानी उसने हमसे कहा कि हम अपने पिताजी से बहुत प्यार करते हैं. क्यों? क्योंकि हम अपने पिताजी से पॉकेट मनी पाने के लिए बहुत प्यार करते हैं, जिससे कि हम अपने दोस्त के लिए एक नई शर्ट खरीद लें. ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सेंटेंस को उतार के इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, उसके बाद मैं भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा. तो बाद में अगर जिस किसी का भी गलत हो जाए या फिर जिस किसी की एरर हो जाए तो वो बाद में अपना वीडियो को देख के सही कर ले. तो मैं हट जाता हूँ, आप ये सेंटेंस उतार लीजिए. मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा. ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग को भड़क देने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर केवल हमें पर्सन और केवल पर्सन पे ही कंसंट्रेट करना है. ये रहा पर्सन, ये पर्सन, ये पर्सन और ये पर्सन, इतने को हमें केवल चेंज करना है. क्या मैं ऊपर वाला रफ कर दूँ? सबने लिख लिया होगा. ऊपर वाला मैं रफ के देता हूँ. चलिए इतनी जगह पहले इधर ही लिख लेते हैं, फिर ऊपर रब कर देंगे. तो ही सेज टू अस, ही सेज प्लस टू मिलके टेल बनाएगा, तो टेल, ही टेल्स अस दैट. अब तो ये केस समझ में आ गया होगा ना कि वी चेंज होगा ही के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दे. ठीक है ना, क्योंकि नरेशन में मर्डर्स अलाउड नहीं होते हैं. He tells us that they love their father to get pocket money so that ऊपर का मैं रफ किए देता हूँ, आप सबने उतार नोट कर लिया होगा. सो दैट वी चेंज होगा ही के हिसाब से. तो यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर भी दे ही आएगा. They buy a shirt for their friend. फुल स्टॉप. ओके, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ. ही सेज टू अस, कॉमा स्टार्ट, वी लव आवर फादर टू गेट पॉकेट मनी सो दैट वी बाई अ शर्ट फॉर आवर फ्रेंड. ही टेल्स अस दैट, सेज प्लस टू मिलके टेल्स अस दैट, कॉमास खुले तो दैट, दे, वी चेंज होगा ही के हिसाब से. और इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि वी अगर इस हिसाब से चेंज होगा तो ये वी में हम सिंगुलर इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नरेशन में मर्डर्स अलाउड नहीं होते हैं. तो वी चेंज होगा ही के हिसाब से, तो यहाँ पर आएगा दे. वी क्यों यहाँ पर दे आएगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ. दे लव देयर फादर टू गेट पॉकेट मनी सो दैट दे बाई अ शर्ट फॉर देयर फ्रेंड. अच्छा दोस्तों, एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो
ब्रैकेट के अंदर जो पर्सन ये पहला दे रखा है, इसके चेंज होते ही पूरा वाक्य आगे का चेंज हो जाता है। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में बदलाव आते ही वो पूरा सेंटेंस उसी के हिसाब से चेंज होता चला जाता है। तो दैट दे लव देयर फादर टू गेट पॉकेट मनी सो दैट दे बाय अ शर्ट फॉर देयर फ्रेंड। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके सेंटेंस नोट कर लें और उसके बाद फिर से ऑन करके उसे देखने लगें। मात्र चुटकियों में सीखें ये सेंटेंस। ये वीडियो देखने के बाद नाउन आपके नाम का सिंदूर अपने मांग में लगा लेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। चुटकियों में तो केवल विनाशी होता है। बहुत सारे पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे पढ़े होते हैं चैनल पे कि मात्र चुटकियों में सीखें, चुटकियों में मात्र 3 सेकंड में ये सेंटेंस सीखें, मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आग लगा देंगे, धुआं निकाल देंगे, पता लगेगा धुआं कहाँ से निकलेगा। तो इसके आगे के अब मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको देता हूँ, वो करके दिखाइए। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो थोड़ा टफ है, उसको आप करके दिखाइए। माई कोच COACH माई कोच says to me, my coach says to me, you do not listen to me, you do not listen to me, but you blame me for your failure. My coach says to me, you do not listen to me, but you blame to me for your failure. भाई तुम मेरा कहा तो मानते नहीं हो, लेकिन फिर अपनी असफलता के लिए मुझको दोषी ठहराते हो। मेरा कहना नहीं मानते हो और मुझे अपनी गलती के लिए, मुझे अपनी फेलियर के लिए दोषी ठहराते हो। तो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन उतार के इसको सॉल्व करें, नोट करें क्वेश्चन और उसको सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल से आपने उतार लिया होगा, तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। माई कोच सेज टू मी। एक बात और कि माई कोच में जेंडर अगर यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, अगर ये नहीं पता लग रहा है कि जेंडर कौन है, तो हम इसको ही मान लेते हैं। कुछ एक इस बात के परेशान हो रहे हो कि माई कोच अब क्या करें, ही माने, शी माने, इट माने। तो अगर जेंडर वहाँ पर नहीं शो कर रहा है, अगर जेंडर पता नहीं लग रहा है, तो हम उसको ही मान लेते हैं। तो माई कोच टेल्स मी दैट यू चेंज होगा मी के हिसाब से, यू चेंज होगा मी के हिसाब से। तो क्या आएगा, आई। यू चेंज होगा मी के हिसाब से। बट ये कौन सा यू है, आप ये बताइए। ये यू ये वाला है कि ये यू ये वाला है? जाहिर सी बात है ये यू ये वाला है। वर्ब के पहले जो यू दे रखा हो वो ऑब्जेक्टिव होता है, वर्ब के बाद जो यू दे रखा हो वो नॉमिनेटिव होता है। वर्ब के पहले वाला ये सब्जेक्टिव और वर्ब के बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव। ये हो गया सब्जेक्टिव और ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाला। तो ये कौन सा यू है, ये यू है सब्जेक्टिव वाला। तो इसको किसके हिसाब चेंज करेंगे, तो क्या आएगा, यू चेंज होगा मी के हिसाब से, यू चेंज होगा मी के हिसाब से। स्लैंड कर रहा है, स्ट्रेट करेंगे तो क्या आएगा, आई डू नॉट लिसन टू
मी चेंज होगा माई कोच के हिसाब से, क्योंकि मी किस में आ रहा है, आई में आ रहा है, तो मी किसके हिसाब से चेंज होगा, माई कोच के हिसाब से। तो माई कोच क्या है, ही, तो लिसन टू हिम, क्योंकि यहाँ पर मी कौन सा था, मी है वर्ब के बाद भी, वर्ब के पहले वाले जितने भी ये हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं, सब्जेक्टिव केस हैं, और ये बात के ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मी चेंज होगा माई कोच के हिसाब से, तो क्या आ जाएगा, लिसन टू हिम बट। इसको अलग कर देता हूँ मैं, नहीं तो पता लगा इसी में किसी ने समझ लिया। बट यू चेंज होगा मी के हिसाब से, बट आई ब्लेम टू, मी चेंज होगा माई कोच के हिसाब से, ब्लेम टू हिम फॉर माई, योर चेंज होगा मी के हिसाब से, माई फेलर। ओके, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। माई कोच सेज टू मी यू डू नॉट लिसन टू मी बट यू ब्लेम टू me for your failure. My coach tells me that I do not listen to him but I blame to him for my failure. मैंने कहा था कि केवल हमें सब्जेक्ट पर फोकस करना है, तो इसमें पर्सन कौन कौन सा रहा, सॉरी पर्सन पे फोकस करना है, तो पर्सन 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 पर्सन, बस इतना ही करने हैं। तो ये क्वेश्चन अब समझ में आया मेरे ख्याल से। अब सभी को उस नज़रिए से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को देख पा रहे होंगे, जो नियमों से, रूल से, कॉन्सेप्ट से, कॉन्टेक्स्ट से बहुत ही परे है। क्यों नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, बिल्कुल समझ में आती हैं, बस आज तक की हमारा जो नरेशन को देखने का नज़रिया था वो सही नहीं था, वो इतना क्लियर नहीं था कि हम कभी चीज़ों को इस तरीके से ले जा सके। लेकिन अब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा कि नहीं, इस तरीके भी नरेशन की जा सकती है, बिना किसी रूल, बिना किसी कॉन्सेप्ट, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट को किए हुए। और जो लोग ये कहते हैं कि मात्र चुटकियों में ये करें, चुटकियों में वो करें, चुटकियों में कुछ नहीं होता। चुटकियों में केवल विनाश ही होता है, विकास को होने में, सृजन को होने में सदियों लगते हैं, और विनाश को होने में बहुत समय लगता है। इस हाथ की एक छोटी सी मसल को निकालने में हफ्तों लगते हैं, तो फिर ये तो दुनिया की सबसे सफिस्टिकेटेड मशीनरी है, इसको तो डेवलप करने में करोड़ों सालों का अनुभव रहा है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो ज्ञान हमारे टीचर्स, हमारे गुरु एक के बाद एक अपने शिष्यों में, अपने स्टूडेंट में पुट करते आए हैं, और उसी का नतीजा है कि कल तक की वही मनुष्य जिसके पैरों में चप्पल नहीं थे, तन पे कपड़े नहीं थे, आज पैरों में चप्पल और तन पे कपड़े हैं। आज मेरे पैरों में चप्पल, तन पे कपड़े, और ये जो घर बार हम रह रहे हैं वो सारी इसी सफिस्टिकेटेड मशीनरी का बनाया हुआ विकास है। तो चलिए हम इसके आगे का करते हैं। हमारे देश के महापुरुषों ने कहा है कि सृजन, परफेक्शन कभी भी सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में, दिन में, हफ्तों में या महीनों में नहीं आती है। परफेक्शन को यानी निपुणता को आने में सालों लगते हैं। द परफेक्शन डज नॉट टेक सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स एंड मंथ्स। परफेक्शन टेक्स ईयर्स। तो निपुणता सेकेंड्स में नहीं, मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, निपुणता तो सालों में आती है। और वही बात अभी मैंने कही कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। ये मैंने अभी कहा, ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था, तो कम से कम वो तो गलत बोल के नहीं गए होंगे। चलिए इसके बाद मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, उसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा उसमें दम लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस लिखते हैं। वी से टू देम वी लव आवर पेरेंट्स, कामास बंद, फुल स्टॉप। वी लव आवर पेरेंट्स, कामास बंद एंड फुल स्टॉप। अब इसको करके आप लोग दिखाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, सेंटेंस को नोट कीजिए और उसके बाद करिए।
तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। वी से टू देम, तो वी आई से वी से ही सेज होता था, तो आई से यू से वी से और ही सेज होता था। यहाँ पर सेज नहीं है, वी से टू, तो क्या हो जाएगा, से प्लस टू मिलके टेल। वी टेल देम दैट, अब वी किसके हिसाब से, वी चेंज होगा वी के हिसाब से। कुछ तो इसी में चकरा रहे होंगे कि वी किसके हिसाब से चेंज होगा। मैं अपना सिर पीट लेता हूँ कि वी तो वहीं पर है ना भाई, वी को चेंज करना है, वी कहाँ पर है, वी चेंज होगा वी के हिसाब से। कहाँ ले जाएंगे, आ तो गया वी पर, वी चेंज होगा वी के हिसाब से। पूरी टेबल में वी एक ही जगह पर तो है, तो वी चेंज होगा वी के हिसाब से, सेम रहेगा। जब हमें कहीं जाना ही नहीं है, कहीं ना तो वो स्लैंड कर रहा है ना ही पर कहीं पर और दूसरी जगह जा रहा है, तो वी चेंज होगा वी के हिसाब से, तो वी रहेगा, नॉर्मल सी बात है। तो वी लव आवर पेरेंट्स, वी सेड टू देम कॉमा कॉमा स्टार्ट वी लव आवर पेरेंट्स, तो वी टेल देम दैट वी लव आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक कि इतनी टाइप्स करने के बाद मेरे हिसाब से पर्सन में ऐसी कोई भी क्वेश्चन पर्सन से रिलेटेड नहीं बनते होंगे जो इसके बाहर हो। वो सारी की सारी टाइप जो पर्सन से बन सकती हैं, इम्पॉर्टेंट हो या अनइम्पॉर्टेंट हो, वो सारी हम कर चुके हैं। बाकी अगर हम दूसरे पर्सन बात करें तो वो चेंज होते ही नहीं हैं। इस पूरी टेबल में आई वी यू दे ही शी इट, इंग्लिश में 7 सब्जेक्ट होते हैं, मैंने बताया था। देयर आर 7 सब्जेक्ट इन इंग्लिश। तो इसमें चेंज कौन कौन सा होगा, आई चेंज होता है, वी चेंज होता है, यू चेंज होता है। क्यों चेंज होता है इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया। द थर्ड पर्सन इज नेवर चेंज। ओके, थर्ड पर्सन कभी नहीं चेंज होता। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जैसे कि ही सेज टू मी कॉमन स्टार्ट, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो इसका क्या बनेगा, ही सेज प्लस टू मिलके टेल्स, ही टेल्स दैट। ही अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो नो चेंज रहेगा ना, क्योंकि मैंने बताया थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ही प्लेज क्रिकेट, सेम वही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कि हमारा पर्सन का ख़त्म हुआ। यहाँ इसके बाद ऐसी कोई भी टाइप नहीं बचती है जो हम पर्सन में डाल सकें या फिर कोई इम्पॉर्टेंट हो। मेरे हिसाब से और कोई भी टाइप नहीं बनती है जो रिटन एग्जामिनेशन में आने पर मैंने कराई हो और वो छूट गई हो। तो अब आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या फिर वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है, दरअसल इस समय ये ऐसा समय चल रहा है कि हम बाहर से अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है और चीज़ें वो नहीं मिल पा रही हैं। बोर्ड अभी हमारे पास छोटा ही है, लेकिन फिर भी जिसको सीखना है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिसको सीखना है वो कभी शिकायत नहीं करता है, और जिसको नहीं सीखना है उसी के मन में शिकायत होती है। जो सीखने वाला होगा वो कभी शिकायत करेगा ही नहीं, ये 101% मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो सीखेंगे नहीं, क्योंकि सीखते तो वो भी बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनके पास कुछ नहीं होता है। क्या वो शिकायत करते हैं कि नहीं ये है वो है दुनियादारी है? तो हम लोगों ने यही सोच के शुरुआत की थी कि लॉकडाउन में बच्चे जो नहीं बाहर पढ़ने जा पा रहे हैं कोचिंग में, उनको ऐसा क्या कराया जाए कि वो घर बैठे ही अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सके, अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और अभी हम नरेशन की ही, इसको समझाने में कम से कम 5 से 6 क्लास या आगे लग जाएंगी। 2 क्लासें हम कर ही चुके हैं, यहाँ तक कि हमने ये क्लियर किया कि पर्सन में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने टाइप के चीज़ें आ सकती हैं। इस पर अगली वीडियो में मैं फिर से आऊँगा, फिर से हाजिर होऊंगा इसी पर क्वेश्चन लेके और आगे की एक टाइप बता के कि, और उसमें हमारा टारगेट रहेगा हाउ टू चेंज वर्ब। एंड उसके बाद कॉमास कितने टाइप से खुलता है, मैंने आपको बताया भी था कि कॉमास गिनती के 5 टाइप में नरेशन में खुलता है। 3 में दैट लेता है, 2 में दैट नहीं लेता है। और मैंने ये भी कहा था कि बिना किसी रूल, कॉन्सेप्ट, कॉन्टेस्ट को किए हुए, टेंस का टी तक की न बोलते हुए मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैं झूठ बोल रहा था या सच बोल रहा था, वो आगे आने वाली वीडियो में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
मुझे देखने वाले सभी भाइयों बहनों और स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से उस बच्चे उन लोगों तक की, उन स्टूडेंट्स तक की ये पहुंच जाए जो आज के पहले नरेशन में अनकम्फर्टेबल फील करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लॉट। धन्यवाद।